धन्यवाद महोदय। सादर आग्रह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से अपने संबोधन के लिए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं पूर्व में सांसद व पूर्व में विधायकगण, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम जयंती वर्ष के अवसर पर हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए आप इस देवभूमि में पधारे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। आपसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2004 में, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी साहब 2013 में हमें संबोधित कर चुके हैं। ये भवन ब्रिटिश काल से ही गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णयों का गवाह रहा है। आज जिस आसन पर आप विराजमान हैं, कभी इस आसन पर श्री विट्ठल भाई पटेल सुशोभित रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज हुक्मरानों को हरा के ये कुर्सी हासिल की थी। इस सदन में भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने के संकल्प को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली पेपरलेस असेंबली है और राष्ट्रपति महोदय, मुझे ये बताते हुए फख्र होता है कि हिमाचल वो राज्य है जिसने जंगलों के कटान पे पूर्ण रोक लगा रखा है और हालांकि उसकी एवज में जो हिमाचल की मदद होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हिमाचल अपने देश को जो है आगे ले जाने के लिए इस कटान पर पाबंदी लगाए हुए है। महोदय, 15 अप्रैल 1948 को छोटी पहाड़ी रियासतों के विलय के बाद हिमाचल का गठन हुआ। हमें कहना है कि अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ना होते तो हिमाचल ना होता। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका बहुत मेहनत थी हिमाचल को बनाने में। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ना होती तो शायद हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना भी संभव ना होती। हिमाचल के गठन के समय में ही ये मालूम था कि ये राज्य वित्तीय रूप से सक्षम राज्य नहीं होगा, अपितु इस राज्य को लोगों की राजनीतिक जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के नजरिए से गठित किया गया। 1970 में भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का कानून पारित हुआ और 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में भारी बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य घोषित किया। इसके आगे हमारे विकास का सफर शुरू हुआ, जिसमें स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की अहम भूमिका है। वीरभद्र सिंह जी इसी सदन के सदस्य थे और लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। हमें खेद है कि आज इस मौके पे आपका स्वागत करने के लिए वो हम सबके बीच में नहीं रहे। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस हाउस की सीटें 68 करवाने के लिए प्रयास किए, अन्यथा इस हाउस को 48 सीट्स मिल रही थी। तो उनका योगदान और विकास में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था, हम उन्हें भी
आपके समक्ष याद करते हैं। महोदय, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा सहित मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार को उनके शौर्य और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आप हमारी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। हिमाचली देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा योगदान देते आए हैं। प्रदेश की जनता चाहती है कि आपके दिशा निर्देश से हिमाचल रेजिमेंट का गठन हो, और यदि आज की स्थिति में यह संभव नहीं है तो हिमालयन रेजिमेंट का इसे नाम दिया जाए। ये मांग हमारे श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने श्री प्रणब मुखर्जी के समक्ष भी रखी थी, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। महोदय, आजादी के बाद से ही प्रदेश में रेलवे के विस्तार ना के बराबर हुआ। रेलवे नेटवर्क और हवाई नेटवर्क को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है और हमारा फोकस इन दोनों सुविधाओं को मुहैया करवाने में रहेगा, तभी हमारा पर्यटन आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति महोदय, हमारा छोटा राज्य है। हम 4 सांसदों वाला प्रदेश हैं। हम दर्जनों सांसदों वाले प्रदेशों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए शायद रेलवे और हवाई सेवा के क्षेत्र में हम पीछे रह गए हैं, और आपका आशीर्वाद होगा। आज केंद्रीय मंत्री भी यहां पे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रदेश से हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों सेवाओं को आगे बढ़ाने में कोई मदद मिलेगी। हिमाचल ऊर्जा राज्य है। देश की पन बिजली की लगभग 1/4 बिजली हम पैदा करते हैं। हमारा आग्रह रहेगा कि पन बिजली परियोजनाओं व पंजाब पुनर्गठन के तहत हमारे क्लेम जो केंद्र पड़ोसी राज्यों से दिलवा सकता है, उसमें दिलवाने में आप या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य है और सेब की प्रति वर्ष 5,000 करोड़ की आर्थिकी है, परंतु बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि केंद्र विदेशों से सेब के आयात पर रोक लगाए या आयात शुल्क को बढ़ा दे, ताकि खुले बाजार में हिमाचल का सेब जो है सही दाम हासिल कर सके। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अगर आपका वरदहस्त और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को लाभ होगा। मैं फिर से अपने दल की तरफ से, इस सदन की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आपने इस सभा स्थल में आके